तो मैंने सोचा मैं टीवी देखती हूँ, तो मैंने टीवी ऑन किया और मैं टीवी स्क्रॉल करती रही और मुझे समझ ही नहीं आया मैं टीवी में देखूं क्या। फिर मैंने सोचा चलो फोन ऑन करते हैं, फोन ऑन किया तो मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करती रही। एंड ऑफ द टाइम मुझे लगा यार मैं क्या टाइम वेस्ट कर रही हूँ और मुझे समझ ही नहीं आया मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। ऐसी सिचुएशन से हम फेस करते हैं ना, तो टाइम बाय टाइम हमें लगता है कि ये तो थॉट प्रोसेस है ना हमारा कि अरे हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारी थिंकिंग कहाँ जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और ये जो थिंकिंग होती है ना हमारी, वो थिंकिंग धीरे कन्वर्ट होती है ओवर थिंकिंग में, और ओवर थिंकिंग धीरे कन्वर्ट होती है नेगेटिव ओवर थिंकिंग में। बहुत साल पहले आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ नेगेटिव ओवरथिंकिंग, दैट मींस स्टेज 3। मुझे समझ नहीं आता था मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही, मैं ग्रो नहीं कर पा रही, मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही, जो भी काम करना चाह रही हूँ कोई भी पूरा नहीं हो रहा, जिस कोई काम को हाथ लगाती हूँ नेगेटिव जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आता था लाइफ में ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीजन है, एंड व्हेन आई एम नॉट अवेयर अबाउट द रीजन आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। तो मैं नेगेटिव ओवर थिंकिंग की इतनी ज्यादा विक्टिम थी कि मुझे लगता था अभी मैं घर से बाहर जाऊंगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे लगता था कि मैं बाहर जाके किसी से बात भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया है कि आई विल फ्रीक आउट, कि मैं लोगों से मिलूंगी, बात करूंगी, इंटरेक्ट करूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में नेगेटिव बहुत सारी चीजें हो रही थी और मुझे लग रहा था कि ये सारा मेरे साथ ही हो रहा है। And when it was happening, मैं थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग के ऊपर चली गई और मुझे उस चीज का पता भी नहीं चला कि इफ आई एम इनटू दैट स्टेज जो मैं पहले नहीं थी, तो आई एम नॉट दैट personality that I am today. Previously I was not that like that. I will completely change personality. और ऐसा मेरी लाइफ में क्या हुआ है that I am completely changing day by day. और ओवर थिंकिंग, इट वॉज नेगेटिव ओवर थिंकिंग, इट वॉज नॉट ओवर थिंकिंग, इट वॉज नेगेटिव ओवर थिंकिंग। इसका मतलब कुछ भी कोई मुझे पूछे उसका आंसर मेरा कंप्लीटली नेगेटिव होता था। आप मुझे पूछो तुम बाहर क्यों गए, तो मुझे ये भी इसका भी आंसर मैं कहीं से घुमा फिरा के नेगेटिव ही दे देती थी। और मुझे लगता था आज मैं रोड में बाहर निकलूंगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर मैं साइकिल भी चलाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी। तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी, एंड इट वॉज नॉट अ नेगेटिविटी, इट वॉज अ डिप्रेशन ऑल्सो। So it was a negative overthinking plus depression. उससे बाहर निकलना was a very challenging for me, but मैंने उसको करा है because one factor, एक चीज मुझे समझ आ गई थी कि जब भी हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही and you want to take some action according to that, and that it comes to हमारी thinking negative हो जाती है। I have planned my life in a way कि I want to achieve this thing in my life, और जब वो नहीं हो पाती है, मेरे एक्शन नहीं ले पाती हूँ, उसमें सोच नहीं पाती कि ये काम हो रहा है, मुझे कोई आइडियाज नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, then it comes to negative overthinking। तो इसका मतलब है मुझे अपनी लाइफ में प्लान वे में चलानी थी, जो नहीं चल रही थी, तो मुझे लग रहा था यार आई एम नॉट एबल टू अचीव समथिंग, आई एम नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग, एंड दैट कम्स टू मी इन अ डिप्रेशन। ओवरथिंकिंग, नेगेटिव ओवरथिंकिंग, दैट कम्स टू डिप्रेशन। जैसे कल एक मैं ट्रेनिंग के लिए गई, दैट वाज अ माइंडसेट ट्रेनिंग, और उसमें मैंने ये टॉपिक एड्रेस किया था ओवरथिंकिंग, जिसके लिए ही आज मैं वीडियो बना रही हूँ। बिकॉज कल मैंने वो टॉपिक एड्रेस किया तो मुझे लग रहा था कि लेट्स डिस्कस विद यू आल्सो, बिकॉज मैं बहुत लिमिटेड ऑडियंस को एड्रेस किया है, बिकॉज दैट वाज अ क्लोज सेशन फ्रॉम अ कॉर्पोरेट, तो बहुत लिमिटेड ऑडियंस को एड्रेस किया, सो लेट्स एड्रेस अ लार्जर ऑडियंस। तो उस सेशन में मैंने एक पर्सन से पूछा है व्हाट इज द रीजन ऑफ योर ओवरथिंकिंग। अगर तुम ऐसे पैनिक हो, तुम नेगेटिव हो, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। उस पर्सन ने मुझे बताया कि उसका रीजन क्या है, उसके पेरेंट्स, उसके घर में पेरेंट्स के झगड़े बहुत होते थे। जब भी उसको लगता था शाम होने वाली है, उसके फादर घर आने वाले हैं, तो उसके फादर साहब जब घर आएंगे तो इसका मतलब है तो उनके फादर और मदर के बीच में फाइट होगी, उसके पापा उसकी मम्मी को बीट भी करते थे, मारते भी थे। तो वो जो पैनिक सिचुएशन थी, उसकी फियर क्या था कि उसको लग रहा था कि यार घर में ये इतनी बुरी कंडीशन है कि मुझे लगता था कि पापा घर में ना ही आए तो बेटर है, बिकॉज जब भी वो घर में एंटर होंगे तो हमारा झगड़ा होगा, तो मैं अपने पेरेंट्स का झगड़ा नहीं देख सकता। दैट वाज अ वन सिचुएशन। एक सिचुएशन मुझे लगता है कि जब भी हमें लाइफ में कुछ विजन क्लियर नहीं होता, हमें समझ ही नहीं आता लाइफ में क्या हो रहा है, हम समझना चाहते हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या हो रहा है, हम भविष्य दिखाते हैं ना, पंडित के पास जाते हैं, हम मेरे हाथ देख के बता दो क्या मेरे भविष्य में होने वाला है, मेरी कुंडली देख के बता दो मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। दैट इज अनसर्टेनिटी।
हमें समझ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय नियर फ्यूचर, हम उसको जानना चाहते हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी। और जब हमारी लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है और करंटली लाइफ में लो फेज चल रहा है एंड जो फ्यूचर लाइफ है वो अनसर्टन है, that is a reason of overthinking, that is completely a reason of negative overthinking, क्योंकि हम समझना चाहते हैं why this happening and we are not aware about it। बचपन से ही मुझे था कि I want to be a TV, I want to establish myself, I want to establish my name, तो मुझे था कि मुझे ना जर्नलिस्ट बनना है, मुझे टीवी रिपोर्टर बनना है। तो वो बनने का मेरा पता नहीं क्या मेरे दिमाग में था, मैं ऑलवेज आई वांट टू सी न्यूज चैनल्स ओनली, मैं न्यूज चैनल्स ही देखती थी और मुझे लगता था मैं ये बनना चाहती हूँ। और टाइम बाय टाइम जब मैं वो नहीं कर पाई तो मैं फ्रस्ट्रेट होती थी, यार ये मैं लाइन की तरफ जा ही नहीं रही हूँ। समटाइम इट हैपेंस कि आपने बहुत सारी सिचुएशन अपने माइंड में क्रिएट करी है और आपका विजन है बट आप वहां जा नहीं सकते, दैट इज ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट योर करियर पाथ्स। और आपने फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है, आपने वीडियो क्रिएटर बनना है, आपने ब्लॉगर बनना है और आपके पास ना फैशन इन्फ्लुएंसर की बहुत सारी वीडियो में बन के पड़ी हुई है और आप उसको ना बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, अंडर कॉन्फिडेंट हो कि एक बार मैं पोस्ट करूंगी तो पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे सिचुएशंस के लेकर आप उसको पोस्ट नहीं कर पा रहे हो एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू दैट, इट्स ऑल्सो कम आउट टू बी द थिंकिंग, then it's overthinking, then it's a negative overthinking कि ये मैं कर नहीं पा रही हूँ, that might be reason family pressure is there, वो कह रहे हैं कि ये बच्चा मीडिया पे तुम क्या फैशन ब्लॉगर बनोगे, नहीं बन सकते है ना, तुम ये क्या वीडियोस पोस्ट करोगे एंड प्लस मोर ओवर इट के आपके जो कलीग्स हैं वो आपको क्या बोलेंगे, टू गेट अ फीडबैक। तो मुझे भी होता है कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, मैंने सेटअप लगाया, मैंने मैटर सोचा है और मैं वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं लोगों को पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, पता नहीं लोग वीडियो चलेगी भी कि नहीं चलेगी, पता नहीं कितने व्यूज आएंगे, कितने लाइक्स आएंगे, बट इंस्टेड ऑफ दिस if I am able to think about in another manner, in a video डालूंगी because I am going to help the people, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, हो सकता है मेरी वीडियो अननोन लोगों के पास पहुंच जाए, और इतने सारे लोगों में से आई एम एबल टू हेल्प 1%, 2%, 3% ऑफ द पीपल, तो इसका मतलब है मेरी वीडियो डालना इट्स जस्टिफाइड, इसका मतलब आई एम माय पर्पस इज टू हेल्प द पीपल आउट एंड आई एम हेल्पिंग इट। एंड इसमें 1%, 2% या 3% का भी कमेंट आता है दिस वीडियो इज यूजफुल, आई एम फील हैप्पी, ठीक है, मतलब एक आधे पर्सन को तो अच्छी लगी है, इसका मतलब मेरी वीडियो ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी है, किसी का नेगेटिव कमेंट तो नहीं आया, इसका मतलब माय वीडियो इज गुड। एंड मोरओवर इट आई ट्राई टू गेट अ feedback from my users, feedback from my person, feedback from my subscribers। अपनी वीडियो को हर वीडियो में मैंने लिखा होगा if you have any suggestions please comment in the comment box, always I used to do that because whenever you are going to accept it कि ये चीज है होने वाली है, इसके ऊपर एक्शन लेना है, मुझे ही लेना है, कोई और नहीं लेगा, ओवर थिंकिंग आपके टाइम बाय टाइम अपने आप कम होती जाएगी। बट यू नीड टू फाइंड आउट द रीजन फर्स्ट कि अगर आज मैं हूँ ये हूँ नेगेटिव पीपल हूँ तो क्यों हूँ, पहले तो मैं नहीं थी, अब क्यों हूँ, बाद में नहीं होना चाहती, इसका मतलब है you have to take a step today। So hope I am able to address this topic because this topic is very crucial because it's related to my heart and everybody's heart also। मुझे अपनी लाइफ का वो रिवाइंड बैक हो जाता है जब मैं उस फेज में थी और जब मैं उस फेज से बाहर आई हूँ, बट आई लिटरली फील लाइक दैट इफ आई एम एबल टू हेल्प यू आउट दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अस आल्सो, फॉर यू एंड आई आल्सो। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन डू ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मोरओवर इट डू सब्सक्राइब माय चैनल, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स and share your suggestions also। And moreover it, if you have a more topic to address please drop down in the comment box, I'm there to help you out and if you need assistance I'm always there।